बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। यहाँ आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, फंक्शन f(x) इज़ इक्वल टू 2x और दूसरा आपको दिया हुआ है फंक्शन g(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 1। आपको मालूम क्या करना है, f(o(g(x) मालूम करना है। f(o(g(x) एज वी नो दैट f(o(g(x) किसके बराबर होता है, f ब्रैकेट g x के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, gx, यहाँ पर आपको gx दिया हुआ है, gx की जगह पर आप gx की वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस 1 gx की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1। अब यहाँ पर f(x) प्लस 1 है और आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू 2x। तो इसको आप ऐसे ले लें, यहाँ मैं आपको रफ में लिख के दिखा देती हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह हम f की वैल्यू x प्लस 1 ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर f(x) प्लस 1 की जगह क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 2। अब आपने मालूम करना है f(o(g(x). यहाँ पर आपको x की वैल्यू -5 दी गई है और आपको f(o(g(x) मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, नाउ f(o(g(x) फॉर x इज़ इक्वल टू -5। बिल्कुल वही तरीका हम अप्लाई करेंगे कि f(o(g(x) है, x की वैल्यू हम -5 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(o(g(x) की जगह -5 आया, तो f(o(g(x) किसके बराबर है, ठीक है, f(o(g(x) जो है वो बराबर है 2x प्लस 2 के, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसको देखिए, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2x की जगह -5 प्लस 2, 2 5 10 -10 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -8। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, f(o(g)-5 इक्वल टू -8, ये आ रहा है आंसर। क्वेश्चन 4, ये भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं, f(x) इज़ इक्वल टू x प्लस 3 एंड g(x) इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। और आपको मालूम क्या करना है, फाइंड g(f(x) फॉर x इज़ इक्वल टू 1। x जो है वो 1 के बराबर है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, g(of) जो हमें मालूम करना है उसी को लिखेंगे, g(of(x) इज़ इक्वल टू g ब्रैकेट में f(x). f(x) यहाँ पर किसके बराबर है, f(x) आपको दिया हुआ है x प्लस 3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, g मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। अब gx की जगह पर आपको gx की वैल्यू दी गई है और यहाँ हम x की जगह x प्लस 3 लेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये gx जो है ये पूरा gx प्लस 3 रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर से, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a जो है वो x है और b 3 है, तो 2 3 6 6x हो जाएगा 2ab और b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्या, g(of(x). नाउ फाइंड g(of(x) फॉर x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर g(of) जो है g(of)
एक्स हमने मालूम किया है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। GOF एक्स की जगह 1 पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9, तो यहाँ आंसर आएगा 1 1 ज़ा 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा 16 के। यहाँ पर GOF 1 जो है वो 16 के बराबर आ रहा है, ये है आंसर। क्वेश्चन 5, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है सी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड दूसरा फंक्शन जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और आपने मालूम क्या करना है, फाइंड POC एक्स। POC एक्स कैसे मालूम करेंगे, POC एक्स बराबर होगा फंक्शन P ब्रैकेट में सी एक्स लिखेंगे। अब सी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, सी एक्स बराबर है कॉस एक्स के, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, P कॉस एक्स। हमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है। अगर हम पी कॉस एक्स इस तरफ लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। यहाँ मैं रफली आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, कॉस एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होल क्यूब प्लस 1, यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे कॉस एक्स होल क्यूब प्लस 1 से, तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स होल क्यूब प्लस 1 और कॉस एक्स होल क्यूब बराबर हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 के। ये आ गया हमारे पास POC एक्स आंसर। क्वेश्चन 6 है, इसके अंदर f फंक्शन दिया हुआ है, g फंक्शन दिया हुआ है और इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने मालूम करना है FOG इन्वर्स एंड GOF इन्वर्स, और दूसरे में आपने प्रूफ करना है, यहाँ पर आपने ये शो करना है, प्रूफ करना है कि GOF इन्वर्स बराबर है F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम पहला कर रहे हैं, ठीक है। FOG इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, FOG मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ हम FOG मालूम करेंगे, FOGX इज इक्वल टू FGX के बराबर होता है ये, और यहाँ पर GX आपको कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो F 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर FX की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। FX x की जगह यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा, तो ये FX पूरा रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, x प्लस 2, x की वैल्यू 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस 2, माइनस प्लस माइनस ही कट हो गया, आपके पास FOG कितना आ रहा है, FOG आ रहा है 3x। अब आपको इसका इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास FOG आया है इसको हम y सपोज करेंगे, ठीक है। लेट y इज़ इक्वल टू 3x, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू y अपॉन 3 के, ये 3 नीचे आएगा, ठीक है। तो y अपॉन 3 के बराबर हो गया, यही हमारे पास FOG का इन्वर्स है। इसमें बस हम y को हटाकर x पुट कर देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको कि इसको हम क्या करेंगे, y की जगह पर हम x पुट कर देंगे तो ये FOG का इन्वर्स हो जाएगा। सो द इन्वर्स ऑफ FOG विल बी, यहाँ x और नीचे 3 आएगा, x अपॉन 3। इसके बाद सेकंड हमें क्या मालूम करना है, GOF मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ फाइंड GOF इन्वर्स। इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या मालूम करना होगा, GOF मालूम करना है। GOF इज़ इक्वल टू GFX।
एफ एक्स आपको यहाँ पर सवाल में x+2 दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख देंगे x+2। जी एक्स आपको क्या दिया हुआ है 3x-2, ठीक है। तो जब आप जी एक्स की जगह क्या लेंगे x+2, तो दूसरी तरफ भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी x+2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x है तो x की जगह क्या आएगा x+2 और -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x+2 -2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा और 3 2 6 -2, तो ये आपके पास आ गया GOF(x) 3x +-4, ठीक है। अब इसका आपने इन्वर्स मालूम करना है, वो मैं इस तरफ कर देती हूँ, लाइन खींच रही हूँ यहाँ पर। तो फाइंड GOF होल इन्वर्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको y सपोज करेंगे, लेट y = 3x + 4। अब आपको x को जो है एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 4 को हम इधर ले जाएंगे, y - 4, और ये 3/3 हो जाएगा, यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आ गया, ये GOF आ गया। यहाँ y की जगह आपने x पुट कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4/3। GOF इन्वर्स इक्वल टू y की जगह क्या पुट करेंगे x - 4/3। नाउ प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है GOF होल इन्वर्स इक्वल टू F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, ठीक। तो इसके लिए आप GOF तो देखें हमने यहाँ पर मालूम कर लिया था GOF इन्वर्स, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, GOF होल इन्वर्स इक्वल टू x - 4/3, ये इसके बराबर है। जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों को सेम आना चाहिए। तो अब हम राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। अगर नहीं सॉल्व होता तो फिर हम इसको भी सॉल्व करते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। राइट हैंड साइड का हम लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड पे क्या है F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स। सबसे पहले F इन्वर्स मालूम करेंगे, ठीक है। तो फाइंड F इन्वर्स। अब यहाँ पर F इन्वर्स मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले F मालूम करना है, ठीक है। फॉर Fx इज इक्वल टू, Fx हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है x+2 बिल्कुल वही तरीका कि अब हमने इसको y सपोज कर लेना है, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू x+2, तो यहाँ पर x की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू x, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास F इन्वर्स आ गया, y की जगह पर आप x को पुट कर दें तो x - 2 क्या आ रहा है F इन्वर्स, ठीक। तो ये आ गया F इन्वर्स इक्वल टू x - 2। अब हम मालूम करेंगे G इन्वर्स, ठीक है। G इन्वर्स मैं इधर मालूम कर लेती हूँ। फाइंड G इन्वर्स फॉर G के लिए Gx इज इक्वल टू 3x - 2। इन्वर्स मालूम करना है तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x - 2, ठीक है। ये -2 जब इधर जाएगा तो y + 2 हो जाएगा, और 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो y + 2/3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ आप x पुट कर दें, x + 2/3, ये क्या बन गया G इन्वर्स, ठीक। तो G इन्वर्स क्या आ रहा है, G इन्वर्स इज इक्वल टू x + 2/3। G इन्वर्स आ रहा है x + 2/3। यहाँ पर आप x भी लगा लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि Fx इन्वर्स है ये, और ये Gx इन्वर्स है, ठीक है। तो अब बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने F और G का होता तो उसी तरह यहाँ पर हम F - 1
एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एफ इन्वर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे जी एक्स इन्वर्स, ठीक। अब आपके पास जी एक्स इन्वर्स क्या है, एक्स प्लस 2/3 है, तो यहाँ हम जी एक्स इन्वर्स की जगह एक्स एफ इन्वर्स जी एक्स इन्वर्स की जगह एक्स प्लस 2/3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, एफ एक्स, ये भी एफ एक्स इन्वर्स है, ठीक है। एफ इन्वर्स या एफ एक्स इन्वर्स एक ही बात है। अब यहाँ पर हम एफ एक्स इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 2/3 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी, एक्स प्लस 2/3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 2/3 और लास्ट में ये -2 लगा देंगे, -2। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ 2 के नीचे क्या है, 1 है। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, 3 और 1 है तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 ही आएगा। और यहाँ 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, दरमियान में माइनस की साइन है, -6 आ जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या आ रहे हैं, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, यहाँ 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो x -4/3 ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। आप तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर भी x -4/3 आया था, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आप लिख दें GOF होल इन्वर्स इक्वल टू F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, प्रूव्ड।